अब हम लोग को मोशन इन अ प्लेन पे बात करना है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन में उसको समझेंगे। मतलब ध्यान से देखा जाए, हम लोग पहले वेक्टर के बारे में जितना पढ़ना था सारा वो सब चीज कर लिए, ठीक है। अब हम लोग को जो है मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है, ठीक है, उस पर हमको बात करना है, ठीक। मोशन इन अ प्लेन ये जो सेक्शन है, इस वाले हिस्से में हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं, जैसे टू डायमेंशनल मोशन पर चर्चा होगा। टू डायमेंशनल मोशन कहने का क्या अर्थ है उसको समझते हैं। इससे पिछला चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन में जो मोशन था उसमें वन डायमेंशन पर बात किए थे। वन डायमेंशन का मतलब जब ऑब्जेक्ट चलता है तो एक्स एक्सिस की तरफ चला तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस बदल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज कर रहा। ऑब्जेक्ट सिर्फ एक लाइन में चल रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस उसका चेंज कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो कहेंगे क्या कि वन डायमेंशनल मोशन है। अब जो ऑब्जेक्ट चलेगा उसमें उसका दो डायमेंशन बदलेगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इसका मतलब जब ये ऐसे जा रहा है इसका मतलब एक्स भी इसका बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है। सीधे लाइन में ये भी है लेकिन फिर भी इसमें दो डायमेंशन चेंज कर रहा है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई में भी। जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसे फेंक दिए, ऐसे जाके ऐसे गिरा, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों बदल रहा है बार 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 बार। यहां पे एक्स कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट अलग होगा, यहां एक्स वाई अलग होगा, यहां एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स, हर जगह कोऑर्डिनेट समझते हो ना, 2,3 लिखते हैं ना, एक्स में 2 वाई में 3 यहां। तो इसमें क्या होगा, दोनों डायमेंशन चेंज करेगा एक्स वाई दोनों, तो कहेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन। जब सिर्फ एक डायमेंशन में चले, सिर्फ एक्स एक्सिस या तो सिर्फ वाई एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस में चल रहा है तो कहेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन। एक्स वाई दोनों में बदल रहा है कोऑर्डिनेट तो टू डायमेंशनल मोशन। एक्स वाई और इधर होता है जेड एक्सिस और ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा होता तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। सीधा लाइन में ही चल रहा है लेकिन फिर भी वो थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाएगा अगर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट बदलेगा तो। लेकिन अगर सिर्फ एक्स बदलेगा तो वन डायमेंशनल, वाई बदलेगा सिर्फ तो भी वन डायमेंशन, सिर्फ जेड बदलेगा तब भी वन डायमेंशन, लेकिन एक्स वाई बदलेगा तो टू डायमेंशन और एक्स वाई जेड तीनों बदलेगा तो थ्री डायमेंशन। या अगर एक्स जेड सिर्फ हो रहा है तब भी टू ए डायमेंशन है, वाई जेड सिर्फ बदल रहा है ऐसे चल रहा है तो भी ये टू डायमेंशन है, तीनों बदलेगा तब थ्री डायमेंशन। तो ये हम लोग इसमें टू डायमेंशनल मोशन का बात करेंगे वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, ठीक है, समझेंगे हम लोग आराम से। कोई ज्यादा कोई खास टफ चीज है नहीं, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है ना, तो बस उसी का मदद लेंगे यहाँ पे। मतलब कंपोनेंट तोड़ना जानते हैं ना, इसका एक कंपोनेंट कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे है ना, दो गो वन डायमेंशन में तोड़ के तब पढ़ाई करेंगे, बात करेंगे सब कुछ अच्छे से। पहले हम लोग समझते हैं, इसमें एक टॉपिक हम लोग को जानना है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहां पढ़े थे, याद करो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जैसे सारा चीज पढ़ाई किए थे वैसे यहां भी पढ़ना पड़ेगा हमको वापस से, सेम चीज, बस इसमें वन डायमेंशन की जगह टू डायमेंशन हो जाएगा और वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, पहले पढ़े थे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वहां पढ़े थे ना चैप्टर 2 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वही सेम चीज यहां पर भी हमको वापस से पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देखो, पहले हम लोग समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ना, ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताए, ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बता दे, पोजीशन, कहां पर है वो ना। जैसे कि क्या लिखे कि अ वेक्टर विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वेक्टर जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बतलाता है वो पोजीशन वेक्टर है। जैसे इधर मान लिया जाए, इधर है क्या है, इधर है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, और इधर हो गया वाई एक्सिस, ठीक। और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है यहां पे मान लिया जाए क्या है, ए, ठीक है। तो ए कोई है, ऑब्जेक्ट है यहां पे, ए बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बिंदु पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका पोजीशन बताना है तो हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक तीर से ऐसे दिखाएंगे कि यहां वो है उसका पोजीशन,
ना, कोई भी चीज का, कोई एक बल्ब भी जल रहा है, कैमरा ही है, तो ऐसे करके दिखाएंगे ना, वो उसका पोजीशन। एक तीर का मदद लिए, वही तीर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बताने वाला वेक्टर। ठीक है, तो यहां से इसको हम लोग इस तरीके से ये करेंगे, ये यहां से ऐसे क्या किए, इसका एक तीर के मदद से इसका पोजीशन बता दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ए पॉइंट का क्या, पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन। इसको हम लोग वेक्टर ए से भी डिनोट कर सकते हैं, या किसी भी चीज से, मान लिया जाए आर से डिनोट किए। ये जो वेक्टर आर से डिनोट किया जाता है पोजीशन वेक्टर को, आर से, आर मतलब आर से दूरी वगैरह दिखाते हैं ना, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, दो मास के बीच का दूरी ना, गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आर से दूरी को डिनोट करते हैं। तो यहां से इस पॉइंट का ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। इसका कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है, कोऑर्डिनेट जो होगा, मान लिया जाए आर ए लिखने का मतलब, आर ए से डिनोट करने का मतलब पोजीशन वेक्टर ए का, ऐसे लिख सकते हैं, आर ए मतलब पोजीशन वेक्टर किसका, ए का। तो इस ए पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, मान लिया जाए यहां और यहां में इसका कुछ कोऑर्डिनेट हो सकता है। कोऑर्डिनेट हुआ, मान लो इधर हम लोग चले 4, इधर चल दिए 3, या ऐसे कुछ भी हो सकता है। 4,3 का मतलब समझते हो ना, एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में, अच्छा, तो इसको देखो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, इधर 4 इधर 3, देखो तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मतलब 4 चले हैं एक्स में या 3 चले हैं वाई में। वेक्टर वाला चीज सब पढ़े हुए तो ये सब बुझाता है थोड़ा थोड़ा। क्या ये आर एक्स हो गया, ये क्या आ गया, आर वाई, आर एक्स और आर वाई ना, पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ऐसे करके हम लोग तोड़ सकते हैं इसको ना, इधर और इधर वाला में। तो ये चीज हमारा ऐसे भी हो सकता है, ये आर जो है ए का, वो क्या है, आर एक्स का आई कैप प्लस आर वाई का, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अच्छा ठीक है, नाउ एक बात देखो तो जरा सा, अगर हमको ये पता करना हो कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई, दूरी कितनी हुई, तो कैसे पता करेंगे, ये वेक्टर का क्या, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही, ये लंबाई बताएगा हमको। पोजीशन वेक्टर का मान मतलब ये तीर का लंबाई, तीर का लंबाई जो होता है वेक्टर के मान को दिखाता है। ठीक है, तो ये तीर का लंबाई कैसे निकलेगा, 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला था क्या, रूट अंडर x1 माइनस एक्स या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ओ यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट, 4 माइनस 0 माने 4 ना, यानी कि रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही ना बोल रहा है। ओ अच्छा, ऐसे तो हम लोग क्या निकालते हैं, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके क्या निकालते हैं, याद करो, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसी वेक्टर का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं। तो हम लोग इस चीज को यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर वेक्टर आर इसी वेक्टर का क्या करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मान निकालना चाहते हैं, मॉड मने उसका क्या हो गया, मान ना, इसका मैग्नीट्यूड और इसका क्या वैल्यू ना, तो कि इसका वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर वही आर एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आर वाई का स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल में वेक्टर आर जो है उसका मॉड हम लोग करेंगे तो रूट अंडर क्या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25 का 5, क्या 5 मीटर, सही बात, 5 मीटर ऐसे करके लिख सकते हैं, लिखने का जो तरीका का बात कर रहे हैं क्या, ये इस तरीके से इसका मान हुआ, तो इस पॉइंट का पोजीशन हो गया और 5 मीटर ये दूरी हुआ, ये लंबाई, तीर का लंबाई 5 मीटर, यहां से यहां तक का लोकेशन। अच्छा, इसके बाद आगे हमको थोड़ा सा समझना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग जनरल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन पढ़े थे वो पढ़े थे, चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
एक्स एफ माइनस एक्स आई पढ़े थे, याद करो। वन डायमेंशन में था तो एक्स एफ माइनस एक्स, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही था ना, एक्चुअल में तो यही था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब उसको अगर समझे तो देखो तो जरा सा, इसको अच्छे तरीके से हम लोग अगर करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन ना। तो देयरफॉर इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा आर से। उधर एक्स एक्सिस में था तो डेल्टा एक्स, आर के हिसाब से अगर बताए तो डेल्टा आर, मतलब चेंज इन आर, चेंज इन पोजीशन। अच्छा, तो ऐसे करके भी हम लोग डिनोट करते हैं इसको, यानी कि डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल माइनस क्या आर इनिशियल, अरे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ना, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन क्या माइनस इनिशियल पोजीशन, हमको करना है यही तो है ना। यानी कि डेल्टा आर बराबर आर एफ माइनस क्या आर आई, यही करेंगे हम लोग, यही फाइनल पोजीशन माइनस क्या करेंगे इनिशियल पोजीशन करेंगे, तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे वहां एक्स एफ माइनस एक्स, ये सब चीज पढ़े हुए हैं कि बस यही सब चीज को हम लोग थोड़ा सा टू डायमेंशन में लगाते हैं। इसी के आगे एक चीज देखा जाए, जैसे कि इसी को समझाते हैं यहां पर, देखो जैसे कि इधर हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, इधर हो गया वाई एक्सिस, ठीक। अच्छा, कोई एक पार्टिकल यहां पर है, ये पॉइंट का लोकेशन ए कितना दिया हुआ था याद है, अभी अब लोग थोड़ा देर पहले बात किए थे ना, 4 3 क्या यही था ना, ये ए 4,3 था। अच्छा, ये ए पॉइंट हो गया, तो इसका हम लोग दे दिए क्या वेक्टर आर ए, मतलब ए का पोजीशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां से चल करके ऐसे गया, यहां खाया पिया, घुमा फिरा, इधर उधर होते 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 फिर यहां आ गया, चला कितना भी घूमते फिरते इधर उधर, हवा पानी, उसके बाद फिर यहां पहुंचा। अब ये वाला लोकेशन है मेरा क्या बी, इसमें देखो तो ये 4 से थोड़ा ज्यादा हो गया है, इधर देखो ना ज्यादा हो गया ना, 4 से ज्यादा, तो यानी इसको हम 5 या 6 को कह देते हैं, 6 कॉमा थोड़ा इधर घट गया तो 2, 6,2 ऐसे लिख दिए। क्या किए, ये यहां से यहां तक 4 था ना, तो आगे बढ़ गया तो बढ़ा दिए, 6 लिख दिए। अच्छा, ऊपर देखो तो यहां 3 था ना, थोड़ा नीचे आया तो क्या लिख दिए, ऐसे ही समझने के लिए। अच्छा, अब इसमें देखो तो हमको ये ए और बी में ए हो गया इनिशियल पोजीशन और बी हो गया क्या फाइनल पोजीशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे ही ना चल के आया है क्या। तो इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन की बात करें तो ये कौन सा होगा, ए ना। अच्छा, तो इसके रिस्पॉन्ड में ये हमारा आर ए इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अच्छा 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 अच्छा, उसके बाद देखो तो फाइनल पोजीशन कौन सा है भाई, बी वाला, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, आर बी। इस बी के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर यहां से उसका पोजीशन बताएं, क्या बताएंगे, आर बी, क्या ये आर ए है और ये आर बी है। ये हमारा क्या हो गया फाइनल पोजीशन, और ये मेरा क्या हो गया आर आई यानी इनिशियल पोजीशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, यहां पे आर ए जो है मेरा वो कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप क्या। अच्छा, आर बी हमारा क्या है 6i कैप प्लस 2j कैप, ऐसे करके दिया हुआ है। अब हमको अगर इसमें चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बता देता है कोई कोई चीज, ऐसा ऐसा, इसमें डाटा वगैरह ले लिए तो थोड़ा सा
सुविधाजनक हो जाता है। और उसमें वो क्या किया ना, ऐसे लिया है, ये एक्स वाई, इसको लिया है एक्स डैश वाई डैश, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। इसे डाटा लेने से थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता है सब चीज। चलो तो ऐसे करके किए आप। अब आगे इसमें क्या है, हमको चाहिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, आर एफ माइनस आर आई। तो यही डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट बराबर, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बराबर आर एफ माइनस आर आई। तो देखो तो आर एफ हमारा क्या है भाई, यही ना आर एफ है। पी जो है वो क्या है, आर एफ है, और ए जो है वो मेरा क्या है, आर आई है। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कितना है, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप में से घटा देंगे इनिशियल पोजीशन यानी कि कौन सा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अच्छा, तो अब ऐसा करने के बाद देखो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, 6 में से 4 गया कितना, 2 आई कैप, 2 में से 3 जाएगा माइनस जे कैप। बोलो कहीं कोई आपत्ति, 2 जे में से 3 जे जाएगा तो माइनस 1 जे, और 6 जे में से 4 जे जाएगा तो 2 जे। क्या 6 में से 4 गया 2 जे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसको कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जरा यहां पे हम दिखाते हैं, देखो तो फोटो में, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल। यहां पर आदमी पहले शुरू में खड़ा था, ओरिजिन उधर कोना में होगा मान लो कहीं, ठीक है, या यहां पे ओरिजिन है या कहीं भी ओरिजिन है, तो कहीं कोना में ओरिजिन है। अब यहां पे एक आदमी ए पॉइंट पे खड़ा है, ए से वो घूमते फिरते यहां बी पे यहां पे पहुंच गया, तो क्या बोलेगा, ऐसे घूम फिर करके आया ना वहां, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाएगा वो कि यहां से किधर गया है, सीधा ऐसे ये। तो ये हमारा, ये ए से बी की तरफ, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही मेरा, ये आर ए बी, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे आर बी ए, बाद वाला जहां है ना उसको पहले लिखते हैं, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखते हैं। पोजीशन किसका, बी का, ए के रिस्पेक्ट में, आर बी ए लिखते हैं। आर बी ए का मतलब, अच्छा जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ा रहे थे चैप्टर 2 में, तो उसमें आर बी ए या कोई भी चीज बी ए लिखा रहता था, तो आर बी माइनस आर ए, तो यहाँ पे आर बी ये वाला माइनस आर ए की है ना, बी माइनस ए की है ना, ये बी में से क्या घटाए हैं, ए घटाए हैं ना, आर बी माइनस आर ए लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे भी पढ़ते हैं इसको। और यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आर बी ए हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए से बी का डिस्प्लेसमेंट यही है, सीधा लाइन ए से बी का। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। एक ही चीज का लैंग्वेज ढेर सारा है, उसको जरा लिखते हैं कौन कौन लैंग्वेज में इसी लाइन को क्या क्या बोल सकते हैं। देखो तो जरा क्या लिखे हैं, आर बी ए मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के हिसाब से बी का पोजीशन दिखाना है, तो ए से बी की तरफ तीर चलाएं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये आर बी ए लिखने का मतलब, बी का मतलब ये फाइनल पोजीशन होता है, जो सटा के लिखते हैं फाइनल पोजीशन, बाद में जो लिखते हैं वो इनिशियल पोजीशन, ठीक। तो आर बी माइनस आर ए करेंगे, आर बी ए का मतलब क्या हो गया, आर बी माइनस आर ए, और ये आया कितना है घटा करके 2i माइनस क्या, ऐसे करके आया। अच्छा, वही दोनों का एक्स एफ एक्स आई और दोनों का वाई एफ वाई आई घटाएंगे। इसी को जो एनसीईआरटी लिखा वो इस तरीके से लिख दिया। देखो तो जैसे कि अगर लिखता है
नोट में अगर ऐसे करके भी लिखा हुआ कहीं रहे तो कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे डेल्टा आर बराबर क्या आते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर फाइनल वाला का माइनस पोजीशन वेक्टर क्या इनिशियल वाला का। तो ये चीज ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, क्या एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप क्या, या फिर वही इसी में आर एफ वाला कहा वही इस तरीके से, और उसके बाद क्या माइनस वाई आई आई कैप इनिशियल वाला प्लस क्या एक्स में और वाई में फिर वाई फाइनल, इस तरीके से ना। एक्स एफ फाइनल पोजीशन, एक्स आई इनिशियल, वाई में भी फाइनल वाई इनिशियल वाई, एक्स एफ वाई एफ फाइनल पोजीशन, एक्स आई और यहां वाई आई होगा, सॉरी वाई आई होगा इनिशियल एक्स वाई और फाइनल एक्स वाई। फाइनल एक्स वाई में से इनिशियल एक्स वाई घटा दे ना, तो ये हमारा क्या वही एक्स एफ माइनस एक्स आई कैप में, और फिर प्लस ये वाला वाई एफ माइनस वाई आई किस में जे कैप में होगा। और इसी का अगर हमको मान निकालना हो तो वही टेंथे वाला फॉर्मूला है, वही तो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही तो है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, वही तो है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का जो 10th में पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला। तो ये हमारा क्या क्या चीज हो गया, किसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ाई किए, ये मोशन इन प्लेन में पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने। ठीक है, ये सारा चीज ठीक। तो ये जैसे इस टर्म में आया, ये इस प्रकार से ऐसे करके कुछ भी आ सकता था, तो ऐसे लिखते हैं इसी में ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो इसको अगर इस लाइन को चाहे तो कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा ना तो कंफ्यूज नहीं करना, बस ये बता रहे हैं कहीं कहीं किताब में यही लाइन के बाद ऐसे लाइन लिखा रहता है, डेल्टा आर बराबर ये एक्स में चेंज है ना, तो डेल्टा एक्स का आई कैप प्लस ये डेल्टा वाई का जे कैप, डेल्टा वाई का क्या है ऐसे करके लिखा हुआ हो सकता है, उसे कंफ्यूज नहीं करना है। इधर x दोनों का घटाएं है, इधर y दोनों का घटाएं, y वाला में जेल लगा दिए, x वाला में आई सटा दिए ना। क्या और कोई किताब इसी चीज को ऐसे भी लिख देता है, इसी चीज को ऐसे भी लिख देगा डेल्टा आर एक्स, ठीक है, डेल्टा आर एक्स आई कैप प्लस डेल्टा आर वाई जे कैप, ऐसे भी लिख दिया अगर तो समझना वही चीज है। होता ना घुमा फिरा के एक चीज को दो तीन तरीके से लिखता है, लेकिन देख के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ हो, चाहे ये लिखा हुआ हो, चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, यानी ऐसे लिखा हुआ हो, एक ही बात रहता है, लेकिन वही दिमाग में काम नहीं करता कि क्या कर रहा है। खाली बस सिंपल हमको जानना है तरीका, जो समझ चुके हैं हम लोग कि बस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों वेक्टर को घटा देंगे, उसके बाद जो ये आएगा, ठीक है, इसका अगर हमको मान चाहिए तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे। क्या अगर हमको इसी में बोलता कि यहां पर अगर हमको बोलता कि इसी का डेल्टा आर का क्या बताइए मान बताइए, तो ये कितना आता, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 1 5, रूट 5 इतना आता ना, ये ऐसा चीज होता अगर हमको डिस्प्लेसमेंट का मान बोलता तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको थोड़ा वेलोसिटी वगैरह के बारे में समझना है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया और क्या डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां तक। अब हम लोग को बात करना है किसके बारे में, थोड़ा वेलोसिटी के बारे में। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है।
अब हम लोग जो है, अब हम लोग को थोड़ा सा वेलोसिटी पे चर्चा करना है, ठीक है। क्या होता है वेलोसिटी, इस पर बात करेंगे। तो वेलोसिटी के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। क्या पढ़े थे हम लोग कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ना, वो हमारा क्या कहलाता था, वेलोसिटी। दो प्रकार का वेलोसिटी होता था, एक होता था एवरेज वेलोसिटी और एक होता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते थे तो एवरेज वेलोसिटी आता था, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग को dx बाई dt करना पड़ता था। पोजीशन के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तब हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता था। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो वो सब टॉपिक किया हुआ होना चाहिए, तभी ये वेलोसिटी हमको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक बात है अपने पास, क्या चीज होता है कि जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर डेल्टा आर की बात करें तो डेल्टा आर बराबर क्या होता है, डेल्टा आर एक्स आई कैप प्लस डेल्टा आर वाई जे कैप। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके। डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा आर एक्स आई कैप और डेल्टा आर वाई, ये है क्या, ये एक्चुअल में क्या है, वही दो ठो को घटाने के बाद वाला चीज है। दोनों का जो इस चीज को घटाते थे ना, जैसे कि यहां पर यहां किए थे ना, तो ये है डेल्टा आर एक्स, ये 2 है हमारा। इसमें से इसको घटाए थे ना, तो 6 4 घटाने के बाद ये जो 2 है ना यहां, इसी को क्या बता रहे हैं हम लोग, डेल्टा आर एक्स। और इस 1 को क्या बता रहे हैं, डेल्टा वाई जे है ना, तो डेल्टा आर वाई है ये डेल्टा आर वाई, और यहां पे डेल्टा आर एक्स, वही चीज है। अच्छा, तो ये चीज होता था। अच्छा, इसी में हम लोग अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा आर को अगर हम लोग क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करेंगे, तो देखो जरा सा क्या होगा, प्लस डेल्टा आर वाई जे कैप। इसको क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं, ये टाइम से, हाँ, टाइम इंटरवल। तो देखो तो जरा सा, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, टाइम, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, नहीं डिस्प्लेसमेंट, अब बाय ये क्या है, वही टाइम। ये हमको क्या देगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, वेलोसिटी ना, ये हमारा क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी देगा यहां, और यहां पे v इसका क्या, x कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी का क्या करेगा, y कंपोनेंट देगा, ऐसे करके दोनों का। अच्छा, इसी में एक बात और ध्यान से समझो, हम लोग अगर इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे पोजीशन की बात करें, अगर जैसे r बराबर दिया हुआ है, मान लिया जाए आर एक्स का आई कैप प्लस आर वाई का जे कैप। अब ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और मान लिया जाए ये कोई एक पॉइंट है पोजीशन, तो उस पॉइंट के बारे में जो लोकेशन अगर दिया हुआ है, मान लिया जाए इस पॉइंट का लोकेशन है आर एक्स कॉमा आर वाई। ये आर एक्स आर वाई क्या है, जैसे 4 कॉमा 3, मान लो एक्स एक्सिस में 4 चले या वाई एक्सिस में 3 चले, तो आर एक्स आर वाई दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये यहां पे इस प्रकार से पोजीशन का ये इस तरीके से दिया हुआ है, एक उदाहरण के लिए समझने के लिए वो बात की हम। अच्छा, इसी में कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है, यही चीज जानते हो, कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा। याद करो चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहता था, जैसे x बराबर 3t², और इसको अगर डिफरेंशिएट करते थे dx बाई dt, तो वेलोसिटी देता था। ये कैसे डिफरेंशिएशन होता है, 3t², तो पावर आगे आएगा, पावर में से 1 घटेगा, तो 3 दूना ये 6, और t का पावर 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 6 थी। तो ये dx बाई dt वेलोसिटी बराबर क्या आता था, 60, ऐसा कुछ था। अच्छा, तो अब हमको वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन आ गया।
अगर इसमें टाइम डालेंगे तो हमको वेलोसिटी का मान पता चल जाएगा उस पार्टिकुलर टाइम पे। ये हम लोग करते थे चैप्टर नंबर 2 में, तो जिसका चैप्टर 2 पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा थोड़ा। तो उसी तरीके से अगर यहां पर भी हम लोग सेम काम करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr बाय dt, यानी पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ये ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर भी क्या होगा, dRx बाय dt प्लस dRy बाय dt का जे कैप। अब ये हमारा वेलोसिटी में बदल जाएगा। पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर, ये क्या है, dx बाई dt जैसा, ये dy बाई dt जैसा हो गया। अच्छा, तो ये पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन बराबर इधर का क्या आया, ये vx i कैप प्लस ये क्या है vy का जे कैप, ऐसे करके ये आएगा। डिफरेंशिएशन करने से पोजीशन हमारा क्या चीज में बदल जाएगा, वेलोसिटी में बदल जाएगा। ये सब किया हुआ टॉपिक है। इसके बाद होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी एकदम सेम टू सेम। ये तो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको कैसे निकालते थे, dv बाई dt करते थे। ये क्या होता था, क्योंकि a बराबर क्या होता था, dv बाय dt। इसीलिए अगर यहां पर भी इक्वेशन दिया हुआ रहे v बराबर vx का i कैप प्लस vy का j कैप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाय dt इज इक्वल टू इधर भी d vx वाला टर्म प्लस d vy वाला टर्म, दोनों डिफरेंशिएट होगा। इधर vx और vy दोनों डिफरेंशिएट होगा तो ये ax बन जाएगा और ये ay बन जाएगा। अब ये दोनों चीज जो बताए इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो उससे समझ में आया कि ओ अच्छा, इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, चलो देखते हैं जरा सा ये सब चीज के बारे में हल्का सा। ये टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन ये सब कंपटीशन में थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ, एनसीईआरटी का हम लोग को हर टॉपिक करना है। ठीक, तो a बराबर इधर क्या, ax का i कैप प्लस ay का क्या है j कैप। ये हमारा x एक्सिस के तरफ का वेलोसिटी और ये y एक्सिस का वेलोसिटी के तरफ का वेलोसिटी, दोनों डिफरेंशिएट होके x एक्सिस के तरफ का एक्सेलरेशन और y एक्सिस के तरफ का एक्सेलरेशन आया। मतलब इसका ये हुआ जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट x एक्सिस y एक्सिस में, इसका मतलब ये होता है कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि x में भी दूरी तय कर रहा है और y में भी दूरी तय कर रहा है, दोनों दिशा में दूरी तय हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलने का मतलब उसका x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। तो x में बदलाव का दर अलग, y में बदलाव का दर अलग हो सकता है एक ही समय में। जैसे अगर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, देखो तो ये देखो तो x में बदलाव ज्यादा हो गया लेकिन y में कम उठा है। इसका मतलब देखो क्या बात कर रहे हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, देखो तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलने का मतलब क्या हुआ, x में बदलाव ज्यादा हुआ लेकिन y में बदलाव कम है। यानी कि जो वेलोसिटी है वो x के तरफ ज्यादा है
और y के तरफ वेलोसिटी क्या है, कम है। हो सकता है ना कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे करके फेंके, तो जब ऐसे करके वो जाएगा तो उसका वेलोसिटी x के तरफ ज्यादा है, y के तरफ वेलोसिटी कम है। x के तरफ हो सकता है रफ्तार ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो x के तरफ एक्सेलरेशन अलग, y के तरफ एक्सेलरेशन अलग। x दिशा में एक्सेलरेशन ज्यादा काम कर रहा था तो x दिशा में वेलोसिटी ज्यादा तेज हुआ, ज्यादा दूरी तय किया, और y दिशा में एक्सेलरेशन कम था, वेलोसिटी कम हुआ तो y की तरफ कम उठा। होता है ना कुछ मिसाइल वगैरह इस तरीके से जब प्रोजेक्ट किया जाता है, भेजा जाता है, तो उसमें हमको चाहते हैं कि ज्यादा ऊपर नहीं जाए, हाइट कम ही रहे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो वैसे स्थिति में इस प्रकार से सब चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। तो होगा, हम लोग जब ऐसे करके सवाल वाल करेंगे तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, इसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4, एक बार इसको ट्राई करना है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4 क्लास 11 ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि पोजीशन जो है पार्टिकल का वो दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और हमको ए नंबर में बोला है कि वेलोसिटी बताइए टी के टर्म में और एक्सेलरेशन बताइए टी के टर्म में, यानी कि वेलोसिटी का इक्वेशन और टाइम का ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन बताने बोल रहा है। चैप्टर 2 में जिसका पढ़ा हुआ है वही इसको कर पाएंगे। तो क्या है इसका सॉल्यूशन देखो ना, आर बराबर अपने पास दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू क्या है 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो इधर हमको क्या मिलेगा डी आर बाय डी टी, इधर 3t का 3 ना, प्लस ये पावर आ गया, आएगा 2 दूना 4, पावर में से एक घट गया तो 1 हो गया, तो 2 दूना ये 4, 4t खाली रह गया ना, इतना जे कैप, प्लस ये 5 का क्या होता है 0 0, ये तो खत्म हो गया। तो ये डी आर बाई डी टी क्या है वेलोसिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी बराबर 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4t टी जे कैप, ये हमारा इतना मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया टी के रिस्पेक्ट में ना। तो वेलोसिटी का टी के साथ हमारा क्या इक्वेशन बोला था, ये वी टी का मतलब वही हुआ, वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन वो निकाल के दिखाइए, तो हम निकाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसी में हमको आगे बोला क्या कि एक्सेलरेशन का भी टाइम के साथ इक्वेशन बताइए, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इक्वेशन बताइए। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी भी बाय डी टी इज इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया 0, 4t का क्या हो गया 4 ना, तो ये हो गया एक्सेलरेशन बराबर क्या 4 जे कैप, है कि नहीं। एक्सेलरेशन बराबर 4 जे कैप का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है वाई एक्सिस की तरफ, क्या। अच्छा, इसी में आगे हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी नंबर में बोला कि वेलोसिटी का जो है 1 सेकेंड पर मान और दिशा बताइए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए 1 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी का इक्वेशन तो अपने पास ये है ना, 3i कैप प्लस 4t जे कैप, ठीक है। अपने पास क्या है वेलोसिटी बराबर 3i कैप प्लस 4t जे कैप, ये है अपने पास, ठीक है। तो इसमें हमको एट t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी का ऐसे मॉड का मतलब क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड ना, यानी कि उसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा इस टर्म में 1 सेकेंड पहले तो यहां डालेंगे अगर, तो 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी बराबर 3i कैप प्लस 1 हो गया ना, यहां 1 डालेंगे ना,
तो 4 j कैप। तो अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो कैसे निकलता है, √3 का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया क्या 9 + 16 25 का √5। तो इतना मीटर पर सेकेंड तो आया वेलोसिटी का मान, लेकिन उसका डायरेक्शन हमको बताना है ना। तो फॉर डायरेक्शन देखो जरा सा, डायरेक्शन के लिए देखो तो इधर y एक्सिस है, इधर क्या है x एक्सिस है। अच्छा क्या बोला कि वेलोसिटी क्या है भाई, 1 सेकेंड पे x एक्सिस के तरफ 3 और y एक्सिस के तरफ 4। तो x के तरफ यहां आ गए हम लोग 3 और y के तरफ यहां चले गए क्या 4। यहां पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ये ना 3,4 वाला, 3,4 वाला। अच्छा तो यही ये हो गया हमारा क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन। अच्छा इसको अगर और भी तरीके से दिखलाएं तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा 4 है ना, और ये हमारा क्या है 3। तो ये थीटा है अगर, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है अगर, तो इसको लिखना होगा तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 4/3, 4/3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। कैसे हुआ ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। एक फेमस ट्रायंगल होता है अपने पास ना, उसमें सिखाए थे कि अगर एक ट्रायंगल है, इसमें ध्यान रखना है 3 4 5 37 डिग्री, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53 डिग्री। इस ट्रायंगल को अगर ध्यान रखेंगे तो 37 डिग्री और 53 डिग्री का मान हमारे लिए आसान होगा निकालना। tan थीटा बराबर 4/3 मतलब ये 53 डिग्री है। कैसे समझे हम इस ट्रायंगल को, देखो ना, tan 53 बराबर क्या होगा p/b 4/3। अगर पूछता tan 37 डिग्री तो tan 37 डिग्री बराबर इसके आगे वाला ये p/b 3/4, क्या इसे sin 37 sin 53 ये सब चीज क्या होगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये पढ़िए ये कहां से आया, ये 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और ये उसका रीजन। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़